हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडेक्सेस को कवर करेंगे, रिसेंट के जो भी न्यूज़ में रहे हैं या पब्लिश किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। इसमें भारत की रैंक है 127 127। लास्ट ईयर की रैंक से हम थोड़ा नीचे आए हैं। लास्ट ईयर 115वें नंबर पर था भारत, अभी 127 पर आ गया है। टॉप कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड और लास्ट में आता है इसमें रशिया 163 नंबर पर। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। फिर देखिए इंडिया की जो पड़ोसी देश हैं भारत के, भूटान का, इसमें भूटान की रैंक है 16, पाकिस्तान की 152, श्रीलंका की 67 और नेपाल की है 111। 3 फैक्टर पर बेस्ड होती है रैंकिंग: सोसाइटल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और मिलिटराइजेशन। Which port emerged as India's top container port in Container Port Performance Index 2025? ये पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। मुंबई के अंदर है ये पोर्ट और इसकी ग्लोबल रैंक देखें तो 22वें नंबर पर है ये। ठीक है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है जॉइंटली बाय वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस। इंडिया का टॉप कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में। फिर इसके अलावा भारत के कुछ और पोर्ट जिनकी ग्लोबल रैंक देखें यहाँ पर, तो पीपावाव पोर्ट गुजरात में है, 28 नंबर पर है ये। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में 30वें नंबर पर है और विशाखापट्टनम पोर्ट 104 नंबर पर है। फर्स्ट रैंक इसकी आई है पोर्ट ऑफ फुजोऊ चाइना का। Which port topped the dry bulk cargo category in Logistics Port Performance Index for 2024-25? ये पोर्ट है भारत का पारादीप पोर्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है। लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को डेवलप किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज अंडर सागर आंकलन। 3 कैटेगरीज में पोर्ट्स को रैंक किया जाता है। एक है ड्राई बल्क कैटेगरी जिसमें टॉप पर है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी उड़ीसा का। फिर लिक्विड बल्क कैटेगरी में सिक्का पोर्ट एंड टर्मिनल्स टॉप पर है, गुजरात में है ये। और कंटेनर कार्गो कैटेगरी में मुंद्रा पोर्ट गुजरात का टॉप पर है। विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट ओवरऑल क्राइम रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू NCRB's क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट? ये है नागालैंड। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये जो रिपोर्ट है इसको रिलीज़ किया जाता है, NCRB की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट। टोटल केसेस जो रिकॉर्ड किए गए हैं क्राइम के 2024 में, जो कॉग्निजेबल क्राइम है, टोटल केसेस है ये 58.85 लाख। इंडिया का ओवरऑल क्राइम रेट जो है 6% कम हुआ है। साइबर क्राइम इंक्रीज हुए हैं बाय 17% और इसमें तेलंगाना में सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम देखने को मिले। क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन जो रहे हैं ये 5.9% बढ़े हैं। महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम 1.5%, 1.5% कम हुआ है और इसमें टॉप पर दिल्ली आता है। हाईएस्ट वायलेंट क्राइम रेट ओडिशा का है और लोएस्ट ओवरऑल क्राइम रेट है नागालैंड का, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट NCRB डेटा विच मेजर इंडियन सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सुसाइड रेट? हाईएस्ट सुसाइड रेट बेंगलुरु में है, ऑप्शन डी करेक्ट है। NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ केसेस हाईएस्ट दिल्ली में है और हायर सुसाइड रेट बेंगलुरु का आता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया। Which state achieved a zero primary school dropout rate in 2024-25? ये है झारखंड, ऑप्शन सी करेक्ट है। नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसका टाइटल है स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इन्हांसमेंट। इसमें झारखंड नंबर 1 पर है जहां 0% ड्रॉप आउट रेट देखा गया प्राइमरी स्कूल में, और सेकेंडरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट यहाँ पर 3.5% है। अकॉर्डिंग टू NFHS 6, इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट इज? इंडिया का TFR है 2.0 NFHS 6 के अकॉर्डिंग। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिलीज़ किया 2023-24 के लिए। टोटल फर्टिलिटी रेट भारत का 2.0 है। रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 2.1 होता है, मतलब 2.1 चिल्ड्रन पर वुमन। फिर थोड़ा और डेटा देखिए, 90.6% वुमेन आर नाउ गिविंग बर्थ इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, जो हमें देखने को मिला है भारत में। अब 95.9% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन ये प्रेगनेंसी चेकअप्स जो हैं करवाती हैं और एंटीनेटल केयर भी इनको प्रोवाइड की जाती है। 95.6% ऑफ चिल्ड्रन रिसीव्ड मोस्ट वैक्सीनेशंस थ्रू गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़। और स्टंटिंग की बात करें, मतलब लो हाइट फॉर एज, ये 5 साल के अंडर जो बच्चे होते हैं उनमें 29.3% देखा गया है। अकॉर्डिंग टू NFHS 6, विच रीजन रिकॉर्डेड इंडियाज लोएस्ट फर्टिलिटी रेट? तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है यहाँ पर 0.9% फर्टिलिटी रेट देखने को मिला है। ठीक है, लोएस्ट
फर्टिलिटी रेट है यहाँ पर, और हाईएस्ट बिहार में है 2.7। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है 2026 में, इसमें भारत की रैंक 116 है। इसे पब्लिश करता है, इस रिपोर्ट को, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ठीक है, UNSDSN। भारत की रैंक 116 है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें कि वहाँ पर खुशी का स्तर, प्रसन्नता का स्तर क्या है, तो नेपाल में 99 नंबर पर है नेपाल। पाकिस्तान हमसे ज़्यादा खुश है इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये रिपोर्ट बोल रही है ऐसा। 104 नंबर पर है पाकिस्तान। बांग्लादेश 127वें नंबर पर है। टॉप कंट्रीज़ में देखिए तो फिनलैंड टॉप पर है, आइसलैंड सेकेंड नंबर पर, और फिर है डेनमार्क, ठीक है। और लास्ट में इसमें आता है अफगानिस्तान, मतलब लीस्ट हैप्पी कंट्री वो अफगानिस्तान है। इंडिकेटर्स अगर देखे जाएँ कि किन इंडिकेटर्स पर बेस्ड ये रैंकिंग निकाली जाती है UNSDSN के द्वारा, तो ये इंडिकेटर्स हैं GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, पर्सनल फ्रीडम, करप्शन और हेल्दी लाइफ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? प्रेस की फ्रीडम के मामले में भारत की रैंक क्या है? ये है 157, 157वें नंबर पर है। अभी स्थिति और ख़राब हुई है क्योंकि लास्ट ईयर 151 था, ठीक है, 151 था, अब ये हम और पीछे चले गए हैं, 157 पर आ गए हैं। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। टॉप कंट्रीज़ में नॉर्वे, नेदरलैंड्स और एस्टोनिया हैं, और लास्ट में आता है एरिट्रिया जिसकी रैंक है 180। According to SIPRI, what was India's global rank in defense spending in 2025? डिफेंस में स्पेंडिंग के मामले में अगर भारत की बात की जाए तो दुनिया में भारत 5वें नंबर पर आता है 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग। सिप्री की फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें टॉप 5 मिलिट्री स्पेंडर्स की अगर बात करें 2025 में, तो ये था नंबर 1 पर US, फिर सेकेंड चाइना, थर्ड रशिया, फोर्थ जर्मनी, और भारत 5वें नंबर पर आता है। 2025 में भारत का डिफेंस में स्पेंडिंग कितना था? $92.1 बिलियन का, और US अपनी मिलिट्री पर, अपने डिफेंस पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है। विच कंट्री रैंक्स थर्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? तो ये है इंडिया। भारत की रैंक तीसरी है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ग्लोबल रैंकिंग टॉप 3 की देखें तो चाइना इसमें नंबर 1 पर आता है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में चाइना की कैपेसिटी है 2258.02 गीगावाट की। सेकंड पर यूनाइटेड स्टेट्स है, और थर्ड नंबर पर इसमें भारत है। भारत की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर देखें रिन्यूएबल एनर्जी की, ये है 250.52 गीगावाट की। Which country was the largest arms importer during 2021 to 25? 2021 से 25 के टर्म में इन 5 सालों में अगर देखा जाए लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रहा है यूक्रेन। ऑप्शन डी करेक्ट है। ये रिपोर्ट भी सिप्री ही जारी करता है जिसमें वर्ल्ड्स के लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर में यूक्रेन नंबर 1 पर है, सेकंड पर इंडिया आता है, थर्ड पर सऊदी अरबिया, और लार्जेस्ट सप्लायर कौन है? वो है USA। मतलब सारी कंट्री में सप्लाई USA सबसे ज़्यादा करता है और ख़रीदने वाला सबसे ज़्यादा यूक्रेन था। भारत इसमें सेकेंड नंबर पर है। नेक्स्ट है, हु लॉन्च द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026? इसे लॉन्च किया नीति आयोग ने। ऑप्शन सी करेक्ट है। द रिपोर्ट इवेलुएट फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्टेट्स यूजिंग 5 की फैक्टर्स। ये हैं स्पेंडिंग क्वालिटी, रेवेन्यू कलेक्शन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, डेट लेवल एंड डेट सस्टेनेबिलिटी। अब टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें तो ओडिशा है नंबर 1 पर, सेकंड पर गोवा, थर्ड पर है झारखंड। नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में टॉप परफॉर्मर हैं अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026? भारत की रैंक इसमें है 32, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या है कि कोई भी कंट्री पावर मतलब मिलिट्री पावर जो होती है उसका इस्तेमाल किए बिना दूसरी कंट्रीज़ पर और दूसरी कंट्रीज़ के लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस इस्टेब्लिश कर सके थ्रू कल्चर, डिप्लोमेसी, वैल्यूज़ एंड इनोवेशन। मिलिट्री स्ट्रेंथ का यूज़ ना करके सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके, बाकी मीडियम्स का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस स्थापित कर सके, इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। ठीक है, सॉफ्ट पावर में इस इंडेक्स में टॉप कंट्रीज़ में देखें USA नंबर 1 पर है, चाइना सेकंड पर, जापान नंबर 3 पर। भारत की रैंक 32 है और भारत का स्कोर है इसमें 48। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025? भारत की रैंक इसमें है 91। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये पब्लिश करता है।
भारत की रैंक है 91 और भारत का स्कोर है 39। टॉप कंट्रीज इसमें है डेनमार्क जो कि लीस्ट करप्ट कंट्री है दुनिया की, सेकंड पर फिनलैंड है और थर्ड नंबर पर है सिंगापुर। मोस्ट करप्ट कंट्री दुनिया की, मतलब लास्ट रैंक जो मिली है ये साउथ सूडान को इसमें मिली है। विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024? तो इस इंडेक्स में टॉप किया है महाराष्ट्र ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। ये 4th एडिशन है इस इंडेक्स का, चौथी बार इसको रिलीज़ किया गया। इट असेसेस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज़, इसे नीति आयोग रिलीज़ करता है। अब लार्ज स्टेट्स में टॉप पर है महाराष्ट्र, फिर सेकंड पर तमिलनाडु, थर्ड पर गुजरात। स्मॉल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में टॉप किया है उत्तराखंड ने, सेकंड पर जम्मू कश्मीर और थर्ड पर इसमें है नागालैंड। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? इसमें भारत की रैंक है 45। ये इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट के द्वारा जो कि वॉशिंगटन डीसी बेस्ड है। अब इस इंडेक्स में टॉप पर है यूएसए, सेकंड फिनलैंड और थर्ड पर है सिंगापुर। भारत की रैंक है 45। इंडियाज़ फर्स्ट रैंक इन एनुअल इन्वेस्टमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एआई साइंटिफिक पब्लिकेशन, मतलब इस फील्ड में, इन फील्ड्स में भारत की रैंक फर्स्ट है और ओवरऑल भारत 45 नंबर पर है। रैंकिंग जो होती है 4 पिलर्स पर बेस्ड होती है, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन R&D स्पेंडिंग इन 2024, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो स्पेंड करती हैं कंट्रीज, उसमें 2024 की ये इंडेक्स है 2024 का, और इसमें फर्स्ट रैंक आई है चाइना की। मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट पर चाइना ऐसी कंट्री है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खर्च करता है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, टॉप कंट्रीज बाय R&D स्पेंडिंग 2024, चाइना है नंबर 1 पर जो $785.9 बिलियन खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। सेकंड पर इसमें यूएस है और थर्ड पर जापान है। भारत की अगर बात करें तो भारत की रैंक इसमें 7th है और भारत की R&D स्पेंडिंग है $75.7 बिलियन। यह है भारत की स्पेंडिंग रैंक 7 के साथ। भारत के द्वारा एक इंडेक्स को लॉन्च किया गया है जो है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। तो इसमें भारत की खुद की रैंक क्या है इस इंडेक्स में? तो भारत की रैंक इसमें है 16, ऑप्शन सी करेक्ट है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जो है इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है इसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। इसके इंडिकेटर क्या क्या हैं, मतलब किस बेसिस पर कंट्रीज़ को रैंक दी गई हैं? तो ये हैं एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी। भारत की रैंक इसमें 154 देशों में 16 है और भारत का स्कोर है 0.5515। यूएसए इसमें 66 नंबर पर है, चाइना 68 पर, पाकिस्तान 90th पर है। और टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? सिंगापुर इसमें नंबर 1 पर है, स्विट्ज़रलैंड सेकंड पर और डेनमार्क थर्ड नंबर पर है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025? इसमें भारत थर्ड नंबर पर आता है। लोई इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया का इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है इंडेक्स। इंडिकेटर्स हैं इसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, कल्चरल रीच एंड फ्यूचर रिसोर्सेज। भारत तीसरे नंबर पर है। मोस्ट पावरफुल नेशंस में यूएसए नंबर 1 पर है, चाइना सेकंड पर और फिर भारत आता है थर्ड नंबर पर। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26? इसमें भारत की रैंक है 131, ऑप्शन सी करेक्ट है। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड द पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो। डेनमार्क इसमें नंबर 1 पर है, आइसलैंड सेकंड पर, लास्ट में आता है अफगानिस्तान और भारत की रैंक है 131। विच पुलिस फोर्स रैंक्ड फर्स्ट इन द ICJS 2.0 ICJS यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नेशनल रैंकिंग्स? इसमें उत्तराखंड पुलिस जो है नंबर 1 पर रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है रैंकिंग को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ICJS 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म है विच इंटीग्रेट्स पुलिस, कोर्ट्स, प्रिजन्स एंड रिलेटेड जस्टिस सिस्टम। टॉप पर है इसमें उत्तराखंड, सेकंड पर हरियाणा और थर्ड पर है असम। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 इन इंडिया, टॉप 10% ऑफ अर्नर्स कैप्चर अबाउट व्हाट शेयर ऑफ नेशनल इनकम? तो इंडिया में जो टॉप 10% अर्नर्स हैं, ऊपर के 10% के जो कमाने वाले लोग हैं, अर्नर्स हैं, वो 58% नेशनल इनकम का शेयर रखते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। इस इंडेक्स को, इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा रिलीज़ किया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है
कि टॉप 0.001% यानी 60,000 इंडिविजुअल्स जो हैं उनके पास 3 टाइम्स मोर वेल्थ है देन द बॉटम 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। टॉप 10% अर्नर्स कंट्रोल अबाउट 75% ऑफ टोटल वेल्थ। बॉटम 50% अर्नर्स होल्ड्स ओनली 2% वेल्थ। भारत में टॉप 10% अर्नर्स हैव 58% ऑफ नेशनल इनकम एंड बॉटम 50% के पास 15% ऑफ इंडियाज़ इनकम है। तो इससे आप इन इक्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़्यादा है, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में ही। विच सिटी रैंक्ड 5th इन द ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग्स 2025-26? ये शहर है मुंबई। बेस्ट फूड सिटीज़ इन द वर्ल्ड में नेपल्स इटली का शहर है, ये नंबर 1 पर है। फिर मिलान इटली का 2nd पर, बोलोग्ना इटली का ही 3rd और फिर इटली का ही शहर फ्लोरेंस 4th नंबर पर है। भारत का मुंबई 5वें नंबर पर आता है इस रैंकिंग के अंदर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026? इसमें भारत की रैंक है 23, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। COP30 में रिलीज़ किया गया ये इंडेक्स। अब इसके रिजल्ट्स देखें तो फर्स्ट 3 रैंक्स जो हैं एम्प्टी रखी गई हैं, मतलब कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिन्हें टॉप 3 पर रखा जाए। फिर 4th रैंक मिली है डेनमार्क को, जिसे टॉप माना जाएगा। यूके 5th नंबर पर है, लास्ट में रही है सऊदी अरबिया और भारत है 23rd पर। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025? इसमें भारत है 15th नंबर पर। इसे रिलीज़ करता है जर्मन वॉच। COP30 समिट के दौरान फॉर 2024 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में देखा जाए तो नंबर 1 पर है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन, 2nd पर है ग्रेनेडा और 3rd पर है चाड। इंडिया की रैंक 2024 के लिए है 15th और लॉन्ग टर्म रैंक भारत की मतलब 1995 से 2024 देखा जाए तो 9th है। विच इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप्ड द QS एशिया रैंकिंग्स 2026? ये है IIT दिल्ली, ऑप्शन ए करेक्ट है। एशिया में टॉप किया है द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने, 2nd पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की और 3rd पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। भारत में अगर देखा जाए टॉप किया है IIT दिल्ली ने, जिसकी एशिया में रैंक है 59। IISc बेंगलोर ये 2nd नंबर पर है भारत की इंस्टीट्यूट, जिसकी एशिया में रैंकिंग है 64 और 3rd पर है IIT मद्रास जो ओवरऑल रैंकिंग 70th जिसको मिली है। हु टॉप्ड द हुरून रिच लिस्ट 2025 इन इंडिया? इसे मुकेश अंबानी ने टॉप किया है। टॉप रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानियन फैमिली है, 9.55 लाख करोड़ के साथ में। 2nd पर गौतम अडानियन फैमिली और 3rd पर रोशनी नादर मल्होत्रा हैं। इंडिया में 350+ बिलियनियर्स हैं। अभी रिसेंट में शाहरुख खान नए बिलियनियर बने हैं, ये वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर हैं, 12,490 करोड़ नेटवर्थ के साथ में। विच स्टेट टॉप्ड द स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025? ये स्टेट है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसे रिलीज़ किया गया, पहला एडिशन है अभी। इंडिकेटर्स इसमें है ऑक्शन परफॉर्मेंस, सस्टेनेबल माइनिंग, क्विक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। कैटेगरी ए में MP ने टॉप किया है, राजस्थान 2nd और गुजरात 3rd पर है। कैटेगरी बी में गोवा ने टॉप किया है, उत्तर प्रदेश 2nd और असम 3rd पर है। और कैटेगरी सी में पंजाब ने टॉप किया है, UK 2nd और त्रिपुरा 3rd नंबर पर है। विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड एज एशियाज़ हैप्पीएस्ट सिटी? ये शहर है मुंबई, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 एशिया की हैप्पीएस्ट सिटी है मुंबई, फिर 2nd है बीजिंग चाइना की और 3rd पर है शंघाई चाइना का शहर। हु रिलीज्ड द ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025? इसे यूनेप ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने रिलीज़ किया है। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मीथेन गैस एमिटर है आफ्टर चाइना एंड USA। 2020 में मीथेन एमिशंस वर 352 मिलियन टन और 2030 में एक्सपेक्टेड है 369 मिलियन टन। अब मीथेन की बेसिक बात करें तो मीथेन CH4 इसका केमिकल फॉर्मूला है, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। मेजर सोर्स इसके कौन से हैं एमिशन के? एग्रीकल्चर, जहाँ से 42% एमिट होती है मीथेन, फ्रॉम लाइव स्टॉक एंड राइस कल्टीवेशन। फिर एनर्जी सेक्टर है 2nd पर, फ्रॉम ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन, कोल माइनिंग और वेस्ट से 20% मीथेन रिलीज होती है फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन लैंडफिल्स। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? इसमें भारत है 36th नंबर पर। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। इंडिया की ओवरऑल रैंक है 36 आउट ऑफ 38। एनवायरनमेंट में भारत की रैंक 8th है ड्यू टू लो पर कैपिटा एमिशन। अब टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें, स्वीडन, जर्मनी और नॉर्वे हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025?
भारत की रैंक है इसमें 102, 102 ऑप्शन बी करेक्ट है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प इनके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक है 102 और GHI स्कोर भारत का है 25.8। अब इसमें टॉप कंट्रीज़ हैं अर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया, बुल्गारिया, चिले और चाइना। वर्स्ट कंट्री है सोमालिया जो 123 123वें नंबर पर है। पाकिस्तान की रैंक है 106। कंट्रीज़ को 4 इंडिकेटर्स पर बेस्ड रैंकिंग दी जाती है। ये इंडिकेटर्स हैं अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि लो हाइट फॉर एज, चाइल्ड वेस्टिंग यानी कि लो वेट फॉर हाइट और चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पर कंट्रीज़ को रैंकिंग मिलती है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? इसमें भारत की रैंक है 38, ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पर। इस इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। विपो का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। भारत 38 नंबर पर है। टॉप कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और USA और इसके इंडिकेटर्स हैं इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज एंड टेक आउटपुट्स एट्सेट्रा। विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन द NIRF 2025 ओवरऑल कैटेगरी? इसे ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया IIT मद्रास ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2025 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया ये फ्रेमवर्क। ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस हैं IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे। मैनेजमेंट की कैटेगरी में टॉप पर IIM अहमदाबाद है और फार्मेसी कैटेगरी में जामिया हमदर्द। विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड 4th चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट? तो चिल्ड्रन इन इंडिया इस रिपोर्ट का 4th एडिशन था। इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज़ किया है। कि हाइलाइट्स इस रिपोर्ट की क्या हैं? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 25 रहा है, मतलब 1000 बच्चों पर 25 बच्चों की डेथ बिलो 1 ईयर्स ऑफ एज। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट 29 है। बर्थ रेट 18.4 पर 1000 पॉपुलेशन है। विच इंडियन सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन द ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025? यह बेंगलुरु, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस इंडेक्स को काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। ग्लोबली सिंगापुर ने टॉप किया। सियोल साउथ कोरिया का जो शहर है, कैपिटल सिटी है, ये इसमें सेकंड पर रहा। भारत में बेंगलोर नंबर 1 पर है। ग्लोबली बेंगलोर की रैंक 26 है। विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025? ये शहर है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड का शहर है। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। टॉप किया है ज्यूरिख ने, सेकंड पर ओस्लो है जो नॉर्वे की राजधानी है। भारत में नई दिल्ली जो है इसकी रैंक 104 है। ठीक है, भारतीय शहरों में दिल्ली ने टॉप किया है। विच सिटी टॉप्ड द नारी 2025 इंडेक्स एज द सेफेस्ट फॉर वुमेन? ये है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी है। नारी की फुल फॉर्म है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स। वुमेन्स सेफ्टी के लिए इस इंडेक्स को जारी किया गया जिसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने रिलीज़ किया। सेफेस्ट सिटी वुमेन के लिए अगर देखी जाए तो ये कोहिमा है, नागालैंड की राजधानी। और फिर सेकंड पर आता है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम शहर। लीस्ट सेफेस्ट शहर कौन से हैं? रांची और श्रीनगर। दिल्ली इसमें कैसे नहीं है, मैं थोड़ी शॉक हूँ। लीस्ट सेफेस्ट में नंबर 1 पर होना चाहिए था। वो रिलीज्ड द 6th एडिशन ऑफ द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024। इसको मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिलीज़ किया है, प्रिपेयर्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ऑब्जेक्टिव है इसका टू ट्रैक एंड कंपेयर द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ स्टेट्स और यूटीज़। ओवरऑल रैंकिंग में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, आंध्र प्रदेश सेकंड और असम थर्ड पर है। इंडिया रैंक्ड 4th, ठीक है, इंडिया रैंक्ड 4th अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल कंट्रीज एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। ऑप्शन ए इसका सही होगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा गिनी इंडेक्स फॉर 2025, लोअर गिनी इंडेक्स रिप्रेजेंट्स मोर इनकम इक्वालिटी। इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है इस इंडेक्स को। इकोनॉमी में टर्म है गिनी कोएफिशिएंट, जिसे इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रेजेंट किया जाता है। मेनली दिखाता है कि इनकम इनइक्वालिटी या फिर इनकम इक्वालिटी कितनी है, कुछ इस तरह का होता है ना। आपने इकोनॉमी में अगर पढ़ा हो इसको, तो इसमें जब हम देखते हैं ये, जैसे हमने देखा ये ना स्टैंडर्ड कंडीशन है। अब ये जो बन रहा है कर्व, जितना ज़्यादा कर्व होगा उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है किसी भी कंट्री में इनकम को लेकर। इसमें 0 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इक्वालिटी, मतलब पूरी तरह से इक्वल है कंट्री में। अगर 1 आया है, 1 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी को। तो इस तरह से इकोनॉमी का है ये कॉन्सेप्ट, जिसको आपने पढ़ा होगा। तो इसी पर बेस्ड वर्ल्ड बैंक के द्वारा गिनी इंडेक्स को जारी किया गया
गिनी इंडेक्स जितना कम होगा, जितना ज़्यादा लोअर है ना, लिखा है लोअर गिनी इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है मोर इनकम इक्वालिटी। जैसे मैंने बताया, 0 का मतलब क्या है कि परफेक्ट इक्वालिटी है, और अगर 1 आ गया तो परफेक्ट इनइक्वालिटी हो जाता है। तो इसी तरह गिनी इंडेक्स जितना ज़्यादा कम होगा उतनी ही ज़्यादा किसी भी कंट्री में इनकम इक्वालिटी है। तो इसमें हम देखें वर्ल्ड की मोस्ट इक्वल कंट्रीज़, इनकम इक्वालिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, स्लोवाक रिपब्लिक में है। फिर स्लोवेनिया जो है ये सेकंड पर आता है, बेलारूस थर्ड, और फोर्थ नंबर पर आता है भारत। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द सेकेंड एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स। इसे नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डोनर मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, और UNDP, इन दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर इन अचीविंग SDGs, टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है नाथियाल मिजोरम का, और लोएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश का। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। इसमें भारत है 131वें नंबर पर, 131st पर। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। टॉप कंट्रीज इसमें हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। भारत 131 नंबर पर है। लास्ट टाइम हमारी रैंक थी 129। लास्ट में मतलब ये जो इंडेक्स है इसके लास्ट रैंक इसमें मिली हुई है पाकिस्तान को 148। कंट्रीज़ को 4 डायमेंशंस पर बेस्ड रैंकिंग दी जाती है। ये है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2025 UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स। इसमें भारत 99th नंबर पर आता है। इस इंडेक्स को UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क UNSDSN के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। भारत 17 SDGs में 99 नंबर पर आता है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। 17 SDGs जो हैं इन्हें 2030 एजेंडा के एक पार्ट के रूप में अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था, 2015 में, ठीक है। 2015 से 2030 तक के लिए 15 सालों के लिए ये गोल्स रखे हैं। यूनाइटेड नेशन के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी ने इन्हें अडॉप्ट किया था। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 130। 2025 में ये रिपोर्ट जारी की गई है। थीम इसकी है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज़ इन द एज ऑफ AI। इसे UNDP रिलीज़ करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं इसके अंदर, तो हेल्थ, एजुकेशन, इनकम और लिविंग कंडीशन, ये 4 इंडिकेटर्स हैं जिनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। अब टॉप कंट्रीज इसमें आइसलैंड और नॉर्वे है, और भारत की रैंक है 130। लास्ट टाइम भारत 133rd पर था। विच स्टेट टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। इसे टॉप किया है कर्नाटका ने, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 ये स्टेट्स को रैंक करती है ये रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू जस्टिस डिलीवरी। इसमें पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, तो पुलिस, प्रिजन्स, जुडिशरी और लीगल एड। ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पर है कर्नाटका, फिर सेकेंड आंध्र प्रदेश है, और थर्ड नंबर पर तेलंगाना आता है। इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल AI इन्वेस्टमेंट 2025 इज़, इंडिया की रैंक इसमें है 10th, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 2025 टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया की रैंक 10th आती है, जहां पर $1.4 बिलियन प्राइवेट AI इन्वेस्टमेंट ये देखा गया है। टॉप कंट्रीज इसमें USA है, और फिर सेकेंड पर चाइना है। इशू कौन करता है इस रिपोर्ट को, UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCTAD। विच स्टेट टॉप द फर्स्ट पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। इसको टॉप किया है गुजरात ने, और अभी पंचायत सीरीज़ का भी लेटेस्ट 4th सीज़न आने वाला है। फर्स्ट एवर पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ये 2022-23 का के लिए जारी किया गया है पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा। ये इंडेक्स मेजर करता है कि ग्राम पंचायत की डेवलपमेंटल परफॉर्मेंस कैसी है, जिसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रहा है गुजरात, सेकंड पर तेलंगाना और थर्ड पर महाराष्ट्र है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द UNCTAD's रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025। इसमें भारत 36th नंबर पर आता है। UNCTAD के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है। इंडिया 36th पर है आउट ऑफ 170 नेशंस। इंडिया की रैंक ICT में देखिए तो 99th है। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3rd है। ओवरऑल टॉप किया है इसे USA ने।